ओम गंगणपतये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहम्। मैं पंडित राजीव पार्षद शास्त्री, नमस्कार, जय माता दी। शुभ संवत 2079 फाल्गुन कृष्ण पक्ष शुभ तिथि नवमी तिथि प्रातःकाल 7:40 तक रहेगी। उसके बाद दसवीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। वैसे भी आज दसवीं तिथि का अक्षय है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, दिन बुधवार है, तारीख है 15 फरवरी 2023। चंद्रमा दिन रात वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं और आज शुक्र ग्रह भी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 8 बजे। आप इस चैनल को लाइक करें और कुछ व्यक्ति जो इस चैनल को नहीं देख पा रहे अधिक से अधिक लाइक करें और आइकॉन बेल का भी बटन अवश्य दबाएं। निश्चित रूप से आपको प्रत्येक कार्य में जो हम उपाय बतलाते आ रहे हैं सफलताएं आपको तुरंत ही प्राप्त होने वाली हैं। जिस प्रकार की हम आपको बता रहे हैं, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दिन प्रतिदिन हम आपको नए नए उपाय बतलाते हैं, ज्योतिष का भी उपाय बतलाते हैं, कार्य व्यवसाय से संबंधित भी, मान सम्मान से संबंधित भी, घर परिवार के वाद विवाद किस प्रकार से दूर हो, यह भी हम सब आपको बतलाते आ रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस चैनल को देखते रहिएगा। आज हम बात करते हैं छोटे छोटे से उपाय की। सर्वप्रथम तो बात करेंगे ओम ओम ओम। इस ओम अक्षर की उत्पत्ति कहां से हुई और इस ओम में कौन कौन से देवता समाहित हैं। प्रत्येक गुरु, ब्राह्मण, योगाचार्य सब यही कहते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। नाभि से लेकर के और ब्रह्मरंध्र तक जो 6 चक्र हैं, 60 चक्र वाले व्यक्ति जो योगाचार्य होते हैं वे भी इन्हीं 60 चक्रों के साथ साथ ओम का चिंतन करते हुए अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। गरुड़ पुराण में भी वर्णन आया है कि ओम एक ऐसा शब्द है जो कि भगवान शंकर के मुख से, मुखारविंद से उच्चारण हुआ है और ओम में ही तीनों देवता विराजित हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों देवताओं का समावेश ओम में ही है। जो व्यक्ति नित्य प्रति प्रातः काल अपने नित्य कर्म से, शौच आदि से, स्नान आदि से जब पूजा में बैठता है करने के उपरांत, तो वह भी अपना इष्ट देव की आराधना करता है, पूजा करता है। परंतु जो ओम शब्द का उच्चारण पद्मासन लगा करके करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं आपके। जिस प्रकार से गायत्री मोक्ष देती है, गायत्री में भी 24 अक्षर हैं, परंतु यहां पर तो एक ही अक्षर में समस्त तीनों देवताओं का वास है। और आज हम आपको एक पात्र भी दिखला रहे हैं, एक काष्ठ लकड़ी जिसको घुमाने पर उसमें ओम की ध्वनि निकलती है।
आप सबने भी देखा होगा, परंतु आप भी देख लीजिएगा। जिस प्रकार से हम इसको चारों तरफा, ये लकड़ी काष्ठ बहुत ही उपयोगी है, और इसको ऐसे बिल्कुल हथेली पर रखना है। रखने के बाद जैसे ही हम इस लकड़ी को चार तरफा घुमाएंगे तो आप देखना जिस प्रकार से ये लकड़ी घूमती चली जाएगी, उसी प्रकार से इसकी ध्वनि भी ओम शब्द की ध्वनि बढ़ती हुई चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं अब आपको घुमा रहा हूं। ध्यान दीजिए ये ध्वनि किस प्रकार से बढ़ती हुई चली जा रही है, और इसमें से ओम शब्द का ही उच्चारण निकल रहा है। यह आपने पात्र देखा और ओम शब्द का उच्चारण भी आपने देखा। इस पात्र में से किस प्रकार से ओम शब्द ध्वनि रूप में निकल रहा था। आप भी ओम शब्द का उच्चारण प्रातःकाल अवश्य करें, तो आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। साथ ही साथ कुछ व्यक्ति अभी कल वैलेंटाइन डे पर बना रहे थे, जो कि हमारी सनातन संस्कृति में नहीं आता। मैंने कुछ देखा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारे कुछ मित्र वैलेंटाइन डे पर क्या गिफ्ट देना चाहिए यह भी बतला रहे थे। मैं एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषियों से, सभी से प्रार्थना करता हूं वह इस प्रकार का कार्य ना करें तो ठीक रहेंगे। आप प्रत्येक व्यक्ति को अपने मंत्र बतलाएं, छोटे से छोटा मंत्र बतलाएं। घर परिवार में आपके कैसे सुख शांति होगी, मान सम्मान आपका कैसे बढ़ेगा, संतान कैसे सुखी रहेगी, तो वही अच्छा रहेगा। जिस प्रकार की यदि आपके कार्य व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, मन प्रसन्न नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चल पा रही, वर्कर नहीं रुक पा रहे, धन लाभ में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बतलाता हूं जो बुधवार में करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर रखना है, फिटकरी रखनी है, और जिस समय आप पान का पत्ता लें, फिटकरी रखें, सिंदूर रखें, फिटकरी की छोटी सी डली लेनी है, ज्यादा बड़ी नहीं, जो पान में बंद हो जाए, पान भी फोल्ड हो जाए। उस समय आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है, एक मंत्र बोलना है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, या ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। यह छोटा सा मंत्र है। और ये सब चीज रखने के बाद आप पान को बंद कर लीजिएगा। फिर आप मंदिर में जाकर के या शमशान घाट में जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे इस पान को दबाई आए, और अपने कार्य व्यवसाय की, अपने फैक्ट्री की, अपने ऑफिस की वृद्धि के लिए, धन लाभ के लिए मन में कामना अवश्य करें। फिर आप देखना आपके तुरंत ही कार्य व्यवसाय से संबंधित बाधाएं दूर होती हुई चली जाएंगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। आपका और पति पत्नी का भी वाद विवाद नहीं होगा। ये मैं आपको छोटे छोटे उपाय बतला रहा हूं, यह आप अवश्य करें। और जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे, आपको दिखलाई देने लगे कि हमारे कार्य व्यवसाय में, घर परिवार में, दुकान पर, ऑफिस में, फैक्ट्री पर
वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रसाद लेकर के, यानी लड्डू, जितनी आपकी यथाशक्ति हो, यथा सामर्थ हो, सामर्थ तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, गणेश जी बहुत कुछ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, नहीं तो 1.25 किलो तो ले ही लीजिएगा। भगवान जी को भोग लगाएं, अपने घर परिवार में भी, मंदिर में भी सबको बांटें, बतलाएं कि गणेश जी ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है। जरूरी नहीं है जो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है तो हम ढोल बजाएं, सबको बतलाएं, परंतु प्रसाद अवश्य बांटें। फिर आप देखना कि आपकी प्रत्येक कार्य में उपलब्धि आपको प्राप्त होती हुई चली जाएगी। दूसरा, और कोई जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो आप छोटी छोटी कन्याओं को बुधवार में टॉफी, चॉकलेट, एक हरे पान की टॉफी भी आती है, वह बुधवार में आप बांट सकते हैं। नहीं तो जो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए टॉफी, वह कन्याओं को बांटें। और फिर आप देखना किस प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरा, आज शुक्र ग्रह भी अपने उच्च स्थान में मीन राशि में जा रहे हैं। रात्रि को 8 बजे मीन में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। यह उच्च के शुक्र क्या क्या आपको लाभ प्रदान कराएंगे। जिनकी मीन राशि है उनको तो विशेष उपलब्धि प्राप्त हो ही रही है। क्या उपलब्धि हो रही? सामाजिक राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, पत्नी आपसे प्रसन्न रहेंगी। शुक्र विवाह से संबंधित भी कार्य पूर्ण कराते हैं। शुक्र सेक्स से संबंधित भी हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं में भी जिनका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, उनको भी उपलब्धि प्राप्त होगी। कन्याओं के विवाह उत्सव से संबंधित, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, अवस्थाएं ज्यादा हो रही हैं, 27, 28, 30, 32 साल के व्यक्ति हो गए या कन्या है, उनको भी विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। उनको क्या करना है, उनके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। यह आपको उपाय कब करना है? कल आप जो है गणेश जी के मंदिर में जाइए, दुबड़ा घास आपको चढ़ानी है, क्योंकि आज बुधवार में तो शुक्र देवता रात्रि को 8 बजे मीन के हो रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप बृहस्पतिवार में आपको जाना है प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में, दुबड़ा घास लेकर के जानी है और आपको लेकर के जाने हैं बेसन के लड्डू। गणेश जी पर बूंदी के लड्डू, मोदक चढ़ते हैं, परंतु बृहस्पतिवार होने के कारण मैं आपको बेसन के लड्डू बतला रहा हूं। और दुबड़ा घास, दुबड़ा घास गणेश जी पर चढ़ाइए। यह उपाय मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अधिक अवस्था हो गई है। दुबड़ा घास गणेश जी पर चढ़ाए, थोड़ा सा प्रसाद गणेश जी के मंदिर में भगवान को भोग लगाएं, थोड़ा जो है बृहस्पति देवता को भी भोग लगाइएगा। दोनों को भोग लगा करके आप अपने आप भी ग्रहण करें, साथ ही साथ घर परिवार में अन्यत्र मंदिर में जैसे पुजारी जी हैं, अन्यत्र कोई बालक हैं, उनको भी आप वितरण कर सकते हैं। और प्रसाद चढ़ाने के उपरांत पंडित जी को भी जिन्होंने भोग लगाया है उनको आप कुछ दक्षिणा दे करके अवश्य आ जाइएगा। निश्चित रूप से विवाह संबंधित बाधा समाप्त होगी और आपके कार्य में भी सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। अब बात करते हैं आज आपके दैनिक राशिफल की, कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपको धन लाभ होगा। दिन आपके लिए बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में भी व्यस्तता बनी रहेगी, आपका मन प्रसन्न बना रहेगा और आपका समय, आप अपने समय का बहुत ही बड़े ही ढंग से सदुपयोग करेंगे तो ठीक रहेंगे। साथ ही साथ आपकी धार्मिक स्थानों से संबंधित
पारिवारिक कार्यों से संबंधित भी यात्रा का योग आपका बना हुआ है, परंतु कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको असफलता नहीं दिखलाई दे रही। वह आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप जो भी यह कार्य करें, थोड़ा क्रोध शांत रख करके, धैर्य पूर्वक होकर के यह सारे कार्य करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, जो आपका नवीन कार्य है, जो आपने संतान के लिए सोच रखा है, उसमें आज मध्याह्न काल के बाद कोई आपको अचानक से ही इष्ट मित्र द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होगा और उसमें धन भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। पत्नी आपसे प्रसन्न रहेगी। विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति होने वाला आपका यह दिन साबित होगा। आप गणेश जी के मंदिर में जाकर के दुबड़ा घास और मिष्ठान अवश्य चढ़ाएं, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपके लिए आप किसी से भी वाद विवाद ना करें तो ठीक रहेंगे। धन लाभ थोड़ा होगा और जिससे हमें धन लेना है वह व्यक्ति भी आज थोड़ा ही धन दे पाएगा, परंतु आपको धैर्य से होकर के उससे वार्तालाप करें। जिसे हमें धन लेना है या हमें धन देना है तो कोई बात नहीं, सफलताएं मिल जाएंगी और आपको मध्याह्न काल के बाद शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाला है। और जब आपका यह शुभ समाचार प्राप्त होगा तो आपके परिवार में, आपके घर परिवार में किसी से संबंधित कोई दुख की जो घड़ी है वह भी सब समाप्त हो जाएगी और आपका मन बड़ा ही प्रसन्नचित्त सभी का रहने वाला है। दूसरा, आपको कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही है, इसलिए प्रभु का स्मरण करते हुए आप अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए आज का दिन व्यतीत करें, श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। सुख शांति इसलिए बनी हुई है क्योंकि मांगलिक उत्सव से संबंधित परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार आपके यहाँ पर आए हुए हैं और वह धैर्य पूर्वक होकर के आप भी, परिवार के सदस्य भी सभी कार्य आराम से कर रहे हैं। परिवार में बड़ी ही प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है और धैर्य और समस्त परिवार के सदस्यों के साथ जो भी वार्ता हो रही है वह भी श्रेष्ठ बनी रहेगी। मांगलिक उत्सव से संबंधित जब कार्य होता है तो साथ ही साथ धन भी खर्च होता है। दूसरा, वाहन की खरीदारी का भी योग बन रहा है। जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनमें भी आप सब बैठ करके आज वार्तालाप करने वाले हैं। संतान को विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो रही है, वह भी श्रेष्ठ है क्योंकि आपके ऊपर माता पिताजी का आशीर्वाद और पितरों के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। परंतु आप अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी आपको चिंता है तो आप समय पर ही उनको दवाई मेडिसिन अवश्य देते रहें या अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। आप एक छोटे से मंत्र का जाप अपने माता पिताजी के लिए या आपके माता पिताजी स्वयं करें तो ठीक रहेंगे। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। साथ ही साथ इनसे आप थोड़ी हरी वस्तुओं का दान, जैसे साबुत मूंग है, हरा वस्त्र है, हरी सब्जी है, मिष्ठान है, दक्षिणा है, यह सब आप चीज़ें मंदिर में पंडित जी को अवश्य दिला दीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होती चली जाएंगी और सफलता भी हमारे को मिलती रहेंगी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता मिल रही है। साथ ही साथ आपकी मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपके सभी कार्य समय पर संपन्न हो रहे हैं। आप टेंशन ना लें, आपके सभी कार्य प्रभु के आशीर्वाद से पूर्ण हो रहे हैं और धैर्य का सहारा लेकर के प्रभु का स्मरण करते हुए आप दिन व्यतीत करेंगे तो आपके कार्य व्यवसाय में भी वृद्धि होती रहेगी। घर परिवार में
इष्ट मित्रों के साथ किसी नए मेहमान का भी आगमन आज होने वाला है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है। किसी के विवाह उत्सव से संबंधित यानी विवाह अगर नहीं हो रहा तो उसमें भी आज हमें शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति आज बुद्धि विवेक से होकर के कार्य व्यवसाय करेंगे तो बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। आप टेंशन ना लेते हुए, क्रोध ना करते हुए, अधिकारी वर्ग भी आपका आज पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। दूसरा, जो विरोधी शत्रु है वह आपकी बहुत कुछ कार्य व्यवसाय से संबंधित कुछ बिगाड़ने की सोच रहे हैं या धन का नुकसान कराने की सोच रहे हैं, वह कुछ नहीं करा सकते। पत्नी का आपके साथ पूर्ण रूप से सहयोग बना हुआ है। आप थोड़ा सोच विचार करके कार्य करते रहे। संतान भी प्रसन्न रहेगी। दूसरा, संतान का आज नौकरी से संबंधित भी शुभ समाचार प्राप्त आपको अवश्य होगा। साथ ही साथ नौकरी का जब शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा तो आपको विवाह उत्सव से संबंधित भी चिंता बनी रहेगी, परंतु अभी नहीं। विवाह तो हमें करना ही है संतान का, आज नहीं तो कल हमें करना है। अभी इसको थोड़ा सेटल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद विवाह से संबंधित आप चिंता करेंगे तो ठीक रहेंगे। गणेश जी का आज बुधवार का दिन है। गणेश जी का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी कार्य करते रहे, सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। सिंह राशि, कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्ति आज किसी प्रकार से क्रेडिट के चक्कर में ना पड़े तो ठीक रहेंगे। आपको रुका हुआ भी धन अच्छे प्रकार से प्राप्त होने वाला है। जिन व्यक्ति को जो आपको धन देना है या हमें लेना है वह आपके पक्ष में ही धन आपको दे रहे हैं। और आप घर परिवार के संबंध में रुके हुए कार्य, संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित भी आज पूर्ण होने का योग बन रहा है। पूर्ण होने से मतलब यानी कि आप जिनका भी विवाह करना चाह रहे हैं उसमें आज रोकना हो जाएगी। साथ ही साथ रोकना से संबंधित आप घर परिवार में कार्य व्यवसाय के लिए कुछ भूमि भी खरीदेंगे, यानी कि भूमि खरीदने का योग बन रहा है। जो हमारे मांगलिक कार्य हैं जो संपन्न होते जा रहे हैं उनमें हमें शुभ लक्षण भी दिखलाई दे रहे हैं। ग्रह आपके पक्ष में है। आप धैर्य पूर्वक धन भी खर्च करेंगे और मन भी अति प्रसन्न बना रहेगा। आप कुछ भूल कबूल भी कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें जो आप जिस कार्य से संबंधित बोलेंगे वह समय पर ही पूर्ण कर देंगे तो ठीक रहेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्ति आपको थोड़ा सा आज मंदी की दौर से गुजरना पड़ सकता है, यानी किसी भी कार्य में धन संबंधित, कार्य व्यवसाय से संबंधित थोड़ी बाधा आ सकती है, परंतु ग्रह आपके आज उतने अनुकूल नहीं दिखलाई दे रहे जो कि होना चाहिए था। आप किसी प्रकार से किसी से बहसबाजी के चक्कर में ना पड़े। प्रभु का स्मरण करते हुए आज अपना दिन व्यतीत करें। साथ ही साथ अधिकारी वर्ग जिस कार्य को आप करवाना चाहते हैं वह आज नहीं करेंगे तो कल तो अवश्य करेंगे ही। आपका धन भी खर्च होगा, थोड़ी सी भागदौड़ भी बनी रहेगी, परंतु मैं कहूँगा आपसे कि आज आप प्रभु का स्मरण करते हुए कार्य को पूर्ण करेंगे तो ठीक रहेंगे। और गणेश जी का स्मरण करते हुए थोड़ी सी दुबड़ा घास और मिष्टान, साथ में फलों में केला गणेश जी पर अवश्य चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आपका समय आज बहुत ही अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होगा और आपका नया कार्य व्यवसाय भी बन रहा है। और जब ये सारी उपलब्धि हमें प्राप्त होंगी तो थोड़ा सा तो धन खर्च होना ही होना है। धन भी खर्च होगा, परंतु आप अपना क्रोध भी थोड़ा शांत रख करके चलें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी मंगल देवता है
वह एकदम से आपको उतावलापन करके क्रोध अधिक कर देते हैं। थोड़ा सा खान पीन में थोड़ी आप सावधानी बरतें। मांस मदिरा दारू वगैरह अगर नहीं पिएंगे तो ठीक रहेंगे। दूसरा, चटपटी चीज़ों को भी आप आज नहीं अधिक समय तक के लिए आप त्याग कर दें, साधारण भोजन करें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। धनुराशि धनुराशि वालों के व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा धन संबंधित बाधा भी आएगी। थोड़ा आज आप अपने धन को भी हिसाब से रखें, अन्यथा नुकसान होने का भी योग बन रहा है। जैसे कि हमें किसी से धन देना है, ये लेना है, थोड़ा सही प्रकार से गिनती करके लेंगे तो ठीक रहेंगे। और किसी भी व्यक्ति को, अपने इष्ट मित्र को ना बतलाएं कि किससे हमें कितना धन लाभ प्राप्त हो रहा है, अन्यथा भी आप नुकसान उठा सकते हैं। और आपके कार्य व्यवसाय की प्रत्येक व्यक्ति, इष्ट मित्र, घर परिवार वाले प्रशंसा करते रहेंगे, क्योंकि आप कार्य व्यवसाय से संबंधित पूर्ण रूप से समर्पित हैं, पूर्ण रूप से लगाव रखते हैं और कार्य व्यवसाय भी दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की कर रहा है। इसलिए परिवार में भी प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। माता पिताजी के थोड़े स्वास्थ्य का आप अवश्य ध्यान रख करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज रुकी हुई मनोकामना जो आपने पहले से बोल रखी है वह पूर्ण होने का आपका समय आ चुका है। परिवार में भी बढ़ोतरी हो रही है, यानी परिवार में नए मेहमान का भी आगमन हो रहा है। धन प्राप्ति से हमको बहुत अत्यधिक प्रसन्नता मिलने वाली है, खुशी मिलेगी और आपके द्वारा काफी लोगों का फायदा भी होने वाला है। आज आप जिन व्यक्तियों के जो कार्य नहीं हो रहे थे उसमें भी आप उनके साथ जाएंगे और कार्य व्यवसाय में भी उनको तरक्की प्रदान कराएंगे। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों का भी आप फायदा करके चलते हैं। यही आपके लिए, यही आपके ग्रह कह रहे हैं, यही इसी प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होती भी चली जाएगी। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आज आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का, कुछ धन खर्चे से अधिक, धन लाभ से धन खर्च अधिक होने का भी योग आपका बना हुआ है। और साथ ही साथ कुछ परिवार से संबंधित, कार्य व्यवसाय से संबंधित भी फर्नीचर, भूमि खरीदारी का भी आपका योग बन रहा है। इसलिए जो कुछ विघ्न आने हैं आने दीजिए, धैर्य पूर्वक आज का दिन आप व्यतीत करें और साथ ही साथ आप गणेश जी को मंत्र की उपासना करते रहें और हरी वस्त्रों का दान, जैसे कि हरी सब्जी है, हरा वस्त्र है, साबुत मूंग है, मंदिर में अवश्य चढ़ा करके आए। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपके रुके हुए कार्यों में विशेष रूप से सफलता मिल रही है। वो कार्य आज आपके पूर्ण होने वाले हैं जिन कार्य को आपने सोचा भी नहीं था, जैसे कि संतान के प्रति नवीन कार्य व्यवसाय की, घर परिवार में मांगलिक उत्सव से संबंधित। दूसरा, घर परिवार के लिए खरीदारी, जो पत्नी कह रही थी आप बहुत दिनों से टालमटोल या आगे लेंगे इस प्रकार से कहते आ रहे थे, जैसे कि सोने की खरीदारी का, फर्नीचर वगैरह का, तो वह भी समय आ चुका है। आज आप निश्चित रूप से खरीदारी करेंगे। संतान से संबंधित विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो रही है और आज नौकरी में भी संबंधित भी आपको मध्याह्न काल के बाद यानी 2 बजे के बाद कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। इसलिए घर परिवार में भी पूर्ण रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी, परंतु आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके यह सभी कार्य समय पर ही पूर्ण कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप यह दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें या फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको तुरंत उसका उत्तर प्राप्त होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी।